सो गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा सब टॉपिक है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। आई होप कि आप साथ साथ चल रहे होंगे। तो कुछ बच्चे जो बहुत आगे चल रहे हैं, आप ऐसा ना करें, साथ साथ चलिए, ठीक है। तो आज हो सकेगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं सब टॉपिक डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। देखिए, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में जनरली क्या है कि नॉर्मली जो डिवीज़न होता है तो वो आपको ध्यान देना है। इसमें बस मेन चीज़ ध्यान वाली चीज़ क्या है कि साइन का ध्यान देना। जैसे मैंने आपको उसके पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में बताया था। तो डिवीज़न में अगर जैसे मान लीजिए डिवीज़न में -5 और -2 है, या -50 कर दो उसको आप, -50/-2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉल्व होकर 25+, ठीक है, +25। यानी और अगर -50/केवल 2 होता तो आंसर क्या आता? तब आता -25। और देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में इसके बारे में बताऊँगा। अगर 50/-2, या फिर इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि 50/-2 ऐसे है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी 25। ये माइनस डिनोमिनेटर में रहे या फिर न्यूमरेटर में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में नेगेटिव ही आएगा। और अगर 50/2 है तो सिंपली 25 आएगा ही, पता ही है। तो न्यूमरेटर में जो साइन हो या डिनोमिनेटर में साइन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर न्यूमरेटर में माइनस है और न्यूमरेटर में भी साइन है और डिनोमिनेटर में भी साइन है, तो दोनों का एक इंडिविजुअल साइन है, कोई बात नहीं। अगर डिनोमिनेटर में साइन हो, जैसे a/-b है, तो इसको हम a-a/b भी ले सकते हैं या -a/b भी लिख सकते हैं, सबकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। तो ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में साइन है तो डिनोमिनेटर के पास ही रहेगा, ये ऊपर भी यूज हो सकता है। वैल्यू फाइनली जो सॉल्व करने के लिए आएगी, ये आप शिफ्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी इन सब की, तीनों की सेम आएगी। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे तो आपको मैंने एग्जाम्पल समझा दिया। तो यह ध्यान देना कि अगर ऊपर और नीचे साइन सेम हो, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। -50 यानी ऊपर नीचे अगर दोनों माइनस है तो कैंसिल आउट होगा। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो माइनस ही रहेगा आंसर में। अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तब भी फाइनल आंसर माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यही मेनली बेसिक चीज़ें इसमें थी। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पेज नंबर 22 पर एक स्टेटमेंट है कि ये आप लिख लेना डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में कि when we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as whole number and then put a minus sign before the quotient, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बहुत ही इजी वे में समझा दिया। तो ये चीज़ जो मैंने बताया था आपको, a/-b इक्वल टू -a/b सेम होगा, ठीक है। वेयर एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर क्या कंडीशन है? b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया।
अब देखिए, एक हो गई, अब नोट कर लेना। ये हो गया माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस बी, तो हो गया ए डिवाइडेड बाई बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी आप ऐसे नोट कर लो, ये दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हो गई बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए, प्रॉपर्टीज में क्या है कि जैसे अगर कोई दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। ये कब होगा ऐसा, जब किसी बड़े इंटीजर्स में से किसी छोटे इंटीजर को डिवाइड किया जाए, तब इंटीजर आएगा। लेकिन अगर किसी छोटे इंटीजर में से किसी बड़े इंटीजर को डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही है, वो फ्रैक्शन पार्ट भी आ सकता है, जैसा कि आपके पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। तो ठीक है, ये चीज़ आप आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं, आप वो देख लो। एक पॉइंट और इसमें, फॉर एनी इंटीजर्स ए डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, याद रखना, बट 0 अपॉन ए इक्वल टू 0 फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब देखो, आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर 5/0 है तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ये नहीं होगा कि 0 हो या 5, ऐसा कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर में, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर मीन्स रेशनल इरेशनल, कोई भी नंबर हो, अगर उसमें आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। और अगर 0/5 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पे केस क्या था कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज पे लिखा था अभी, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 क्या है, हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 5 यहाँ भी 0, मैंने 0/0 अगर किया तो ये भी केस क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा के लिए, ये आपको हमेशा काम आएगा, पूरी लाइफ काम आएगा। ठीक है, कि किसी भी नंबर में अगर 0 डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑलवेज विल बी नॉट डिफाइंड। और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर वो नॉन ज़ीरो होगा तो आंसर ऑलवेज विल बी 0, और 0/0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ये हो गया आपका। अब किसी भी नंबर में, ये हो गया 0 के लिए, किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करें, कोई भी नंबर हो और उसमें 1 से डिवाइड करें तो ऑलवेज आंसर विल बी 1। ठीक है, तो एनी इंटीजर divided by 1 gives the same इंटीजर। ठीक है, सेम इंटीजर मिलेगा। तो इस तरीके से आपके ये हो गए। अब हम आगे चलते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 7 और 6 और 7, 2 एग्जाम्पल हैं। तो कोशिश करना आप उसको देख लेना। और मैं सीधे एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहा हूँ, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज में मैं बता देता हूँ, और आप इसमें एग्जाम्पल्स में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करना। तो सीधे मैं एग्जाम्पल 1.4 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन 1 देखिए, ए
क्या दिया हुआ है, -30 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होगा यहाँ पे, सिंपल, आप इसको -30 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -3, ऐसे आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई डाउट, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई बता देता हूँ मैं, 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल से हम क्या, आपको मैंने पहले भी ये सब चीज़ें आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, तो पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के थ्रू पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 13 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और +1 क्या हो जाएगा हमारा, -1, यानी ये -1, ये हो गया हमारा। अब देखिए, ठीक है, सिंपल हो गया ये। अब 30 डिवाइडेड बाई -1, आंसर क्या होगा, -30, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ई, एफ बताया ही था मैंने, ये वाला 0 अपॉन किसी भी नंबर, 0 में किसी भी इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं आप, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, तो आंसर विल बी 0, ये भी कर लेना आप। एफ जी ई की तरह है, आप कर लेना। एच में भी देखिए ई की तरह है, ये भी हो जाना चाहिए। आई भी ब्रैकेट को आप सॉल्व करो पहले, फिर डिवाइड करो, ठीक है, आई भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b c। देखिए एक दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ऐसा हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा रूल था वो, इस तरीके से मिलता जुलता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। अब LHS और RHS में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या दिया हुआ है ए में, कौन कौन सा, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 2। अब LHS हमारा क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c, इसको सॉल्व करिए LHS को। a की वैल्यू 12 रख दिया, b की वैल्यू -4 रख दिया, c की वैल्यू 2 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 -4 + 2 -2, ये हो गया आपका, सॉल्व करने पर 12 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -6, ये हो गया हमारा LHS। अब RHS देख लीजिए, RHS क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a हमारा 12, b -4 प्लस a 12 और c 2। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई -4 प्लस ये 12 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिए इसको, कितना आया, -3, ये कितना आया, 6 आया। फाइनल आंसर +3। तो यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS फॉर वैल्यू ऑफ A B C। ये हो गया आपका प्रूव्ड, आपने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया, या वेरीफाइड लिख दीजिए। तो इस तरीके से A हो गया और B भी आप कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2। अब हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स सिंपली, ठीक है। ए में मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, आप सुनिए, A to A सब सॉल्व हो जाएगा। 369 डिवाइडेड बाई गैप इक्वल टू 369। तो सेम नंबर पाने के लिए हमने आपको बताया भी था कि सेम इंटीजर पाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, आंसर 1। बी का देखिए, बी में -75 डिवाइडेड बाई
जो भी वैल्यू रखेंगे उसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए, यानी 1 पाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी इंटीजर से डिवाइड कर देंगे, लेकिन आंसर में माइनस है, यानी विद ऑपोजिट साइन। 75 -75 है तो किस किस नंबर से करेंगे, ऑपोजिट साइन सेम नंबर, यानी +75, यानी आंसर होगा +75। सी का आंसर -206 है। अब हमें आंसर में 1 चाहिए, तो सेम इंटीजर विद सेम साइन, तो आपका होगा -206। डी आंसर में देखिए -87 डिवाइडेड बाई जो भी वैल्यू रखेंगे +87 चाहिए। जब +87 चाहिए तो सेम इंटीजर चाहिए विद अपोजिट साइन, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई में देखिए नंबर डिवाइडेड बाई 1, सेम नंबर आना चाहिए, यानी -87 से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, 1 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा सेम नंबर मिलेगा। ये हो गया। एफ में देखिए, एफ में है ब्लैंक डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू -1। -1 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इंटीजर विद ऑपोजिट साइन, यानी -48। जी 20 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल टू -2। -2 है तो पहले 20 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आया, विद साइन चाहिए तो 20 यानी -10 हो गया। एच देख लीजिए, एच में वैल्यू पुट करनी है बाई 4 इक्वल टू -3, यानी 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 और -12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3, यानी यहाँ पे माइनस आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a and b such that a divided by b equal to -3, such pair is 6 divided by -2 because is equal to -3। अच्छा, तो ऐसे 5 पेयर लिखने हैं जिसमें आंसर आपका -3 आए, तो कोई भी आप वैल्यू ले लो, लेकिन आंसर -3 आना चाहिए। ए और बी की कोई भी वैल्यू आप ले लो, ठीक है, तो -3 आंसर आना चाहिए। तो इसमें ये ध्यान देना कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक तो माइनस रहेगा ही, दोनों माइनस नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों माइनस रहेगा तो आंसर -3 नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। तो जैसे एक हो गया 6 और -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी का मल्टीपल लीजिए, 12 डिवाइडेड बाई -4, एक तो ये हो गया, 24 डिवाइडेड बाई -8 से लिखते जा सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है 10, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं -12 डिवाइडेड बाई 4, ये भी अलग नंबर हो गए, -24 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी +8, और -30 डिवाइडेड बाई +10 +4, अलग अलग नंबर हो गए, सब 6 हो गए। कुछ भी आप नंबर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी की मल्टीपल, कुछ भी आप बना सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है। आंसर विल बी -3 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट 12 ऑन नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, ठीक है। तो इसमें है कि टेम्परेचर 12 बजे तक कितना था, टेम्परेचर 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, यानी एट 12 नून टेम्परेचर कितना हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, ठीक है, at what time would be temperature be 8 degrees Celsius below 0? What would be temperature at midnight? ठीक है, इसमें दो आंसर बताने हैं आपको कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, उसमें टाइम क्या रहेगा, और 12 बजे रात को टेम्परेचर कितना है। अब देखिए 12 नून से, तो अब देखिए पहले
आवर्स, अभी ऐसे नहीं करते हैं इसको, थोड़ा सा इसके लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से 12 बजे, -8 डिग्री सेल्सियस, अब 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो और 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस ऑफ -8 कितना हो गया, टोटल 18 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी देखिए नंबर सिस्टम से आप समझिए, नंबर लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में जो -1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ से स्टार्ट किया 10 इधर और 8 इधर, यानी 18, तो 18 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है डिफरेंस है। इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए कितने टाइम में 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा, तो जबकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कि इफ इट decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until मिडनाइट तक की बात हो रही है, आगे की बात नहीं हो रही। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस, तो 1 आवर टेम्परेचर इन 1 आवर टेम्परेचर विल डिक्रीज कितना 2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस के लिए, 18 डिग्री सेल्सियस के लिए डिफरेंस के लिए कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया हमारा, कितने यार, तो ये हो गया आवर्स, कितने हो गए 9 आवर्स। यानी जो 9 आवर्स यानी 12 बजे से लेके 12 नून प्लस 9 आवर, कितना हो गया 9 PM, यानी एट 9 PM टेम्परेचर विल बी कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, या 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 9 बजे जब -8 है तो 10 PM क्या होगा, ऐसे ही आप सॉल्व कर लो, -10 डिग्री सेल्सियस, 11 PM -12 डिग्री सेल्सियस, और 12 PM क्या हो जाएगा, सॉरी 12 PM या 12 PM AM दोनों होगा ये, या 0 12 मिड नाइट कर दीजिए आप, सबसे अच्छा मिड नाइट क्या आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। इसमें आपको लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप क्या समझाना चाहते हैं ये आप लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये कितना था हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 9 PM, और ये 9 PM आंसर हो गया, और 14 डिग्री सेल्सियस माइनस में ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स गिवन टू करेक्ट आंसर। तो फॉर करेक्ट आंसर +3 मार्क्स मिल रहा है, और नेगेटिव के लिए, इनकरेक्ट के लिए, आंसर के लिए -2 हो रहा है, और नॉट अटेम्प्टिंग के लिए 0 मार्क्स, नॉट अटेम्प्ट के लिए 0।
तो अब देखिए, राधिका ने 20 मार्क्स उसको अटेम्प्ट किए। गिवन फर्स्ट, 2-3 बच्चियां हैं, तो पहला राधिका स्कोर कितना है, 20 मार्क्स। उसके बारे में दिया हुआ है, इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट हैं उसके, और हाउ मेनी क्वेश्चंस ही हैड अटेम्प्ट करेक्टली। अब देखिए 12 उसने करेक्ट आंसर दिए और उसके 20 मार्क्स आए। इसका मतलब कि उसने 12 अगर सही दिए तो उसके टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए थे, 12 इंटू 3 यानी 36 मार्क्स होने चाहिए थे। लेकिन उसने गलतियां भी की होंगी, तभी उसके 22 आए, 20 आए। इसका मतलब -2। अब देखिए 20 मार्क्स है तो 20 माइनस 36 माइनस 20 कितना हो गया, ये 16 मार्क्स उसके कटे। 16 मार्क्स कब कटेंगे, जब 2 इंटू 8 होगा, 8 होगा, यानी उसने 8 क्वेश्चंस जो है, 8 क्वेश्चंस उसने क्या हुआ, इनकरेक्ट आंसर दिए, इनकरेक्ट दिए, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी 8 क्वेश्चंस जो उसने है, उसने इनकरेक्ट आंसर दिए। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए आपको, ऐसे आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसका एक भाई समझ में आना चाहिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए विद लैंग्वेज। चलिए इसको मैं कोशिश करता हूँ। तो राधिका स्कोर इक्वल टू 20 मार्क्स, ठीक है। करेक्ट आंसर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 12। करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, 12। सो मार्क्स विल बी 12 इंटू +3 कितना हो गया आपका, 36 मार्क्स हो गए। बट तो नंबर ऑफ नहीं, क्या हो सकता है, नंबर ऑफ 36 हो गए। रेड्यूस मार्क्स कितना हो गया, 36 माइनस 20, ऐसे करके रेड्यूस मार्क्स कितना हो गया, 16 मार्क्स उसके रेड्यूस हुए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तो 16 बाई कितने हो रहे हैं, 2, यानी 2।